कमल के फूल का हमारा प्रत्याशी राजेश अरोड़ा जी है, उनको वोट देने के लिए मैंने जनता से अपील की है। 2 टायर हमने कंपनी के डाल लिए हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि 2 टायर बचे हैं, आप वो भी सेम कंपनी के डालें ताकि ये विकास का पहिया जो गाड़ी में लचक ना आए, आपका विकास निरंतर गति से होता रहे। सीधी सी बात है, सत्ता में विकास ज़्यादा होता है। जब सत्ता आपके द्वार पे खड़ी है तो आप इसको अपना लो, क्योंकि जो विधायक जैसे मेरे टर्म्स हैं, पार्टी से मेरे टर्म्स हैं, पार्टी में मेरा महत्व है। मैं आज़ादों की भांति कहीं मेरे को गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को नमन करता हूं, जिन्होंने इस छोटे से कार्यकर्ता में इतनी आस्था जताई। और मैं अपनी विशेषकर जनता, अपने वार्ड की तीन की जनता से यह कहना चाहता हूं कि अगर वो मुझ पर विश्वास जताते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हैं, देखिए सीधी सी बात है, सत्ता में विकास ज़्यादा होता है। जब सत्ता आपके द्वार पे खड़ी है तो आप इसको अपना लो, क्योंकि जो विधायक जैसे मेरे टर्म्स हैं, पार्टी से मेरे टर्म्स हैं, पार्टी में मेरा महत्व है। मैं आज़ादों की भांति कहीं मेरे को गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जनता की बागडोर सांभ के जो मैं कहूँगा, मेरे स्कूल को अपग्रेड कराओ, मेरे लिए स्वास्थ्य सेवाएं दो, मेरे लिए बस की सुविधा दो, मेरे लिए कम्युनिटी सेंटर दो, मेरे बुजुर्गों के लिए बैठने के स्थान दो, मेरी माताओं बहनों के लिए डिलीवरी के लिए स्थान दो। मैं मेरे विधायक से, मेरे मुख्यमंत्री से लेकर आऊँगा, लेकिन वो तब संभव होगा जब आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताएंगे, राजेश अरोड़ा को जितवाएंगे, भाई जगमोहन आनंद को जितवाएंगे, हमारी बहन रेणुवाला को जितवाएंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी को कामयाब करेंगे, तब बहुत जल्दी मैं अपने वार्ड की समस्याओं को दूर कर सकता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पहले भी सिपाही थे, आज भी सिपाही हैं, अपनी पूरी आस्था और विश्वास बनाकर रखें। धन्यवाद। तस्वीरें आपने वार्ड नंबर 3 से देखी और जहां पर पहुंची हैं मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता और जगमोहन आनंद राजेश अरोड़ा के लिए वोट की अपील करने के लिए, उनके कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें विधायक जी के साथ और गुफ्तगू करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। विधायक जी, कुछ प्रत्याशी यहाँ पर निर्दलीय तौर पर भी खड़े हो गए हैं, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। कमल के फूल का हमारा प्रत्याशी राजेश अरोड़ा जी है, उनको वोट देने के लिए मैंने जनता से अपील की है। आज़ाद प्रत्याशियों को अगर कोई भी वार्डवासी वोट देगा तो वोट खराब करने वाली बात है। वैसे अधिकार है जनता का जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिर ये लोग शुरू कर देते हैं। फिर ये कहते हैं कि विधायक भाजपा का है, वो हमारे काम नहीं होने देता। जनता को, भोली वाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जनता को जब हमने कमल का फूल देख करके एक प्रत्याशी भेजा है, उसको जितवाएं, और काम ना हो तो मेरे कान पकड़े। मैं तो एमसी के रूम में भी, मेयर के रूम में भी, विधायक के रूम में भी, कार्यकर्ता के रूप में भी और अब भाईचारे के रूप में भी, मैं तो 24 घंटे जनता की सेवा में हूँ। सुबह 7 बजे का निकला हुआ हूँ, रात 12 बजे घर बढ़ूंगा। और ये मेरा काम चुनाव जीतने के बाद निरंतर जनता के बीच में, उनके सुख दुख में रहना है। जनता कहीं भी मेरे को मिल सकती है। हर दिन मेरा फेसबुक पेज अपडेट हो जाता है कि आज मैंने यहाँ रहना है, आज आपका जो आपने आदमी चुना वो आज आदमी करनाल में है, करनाल से बाहर है, किस गतिविधि में है। मेरे लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं तो टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, मेरे सोशल मीडिया के पेज पे जाए पता लग जाएगा कि हमारा विधायक कहाँ पे है। तो जब ऐसा विधायक, ऐसा सेवक जिनको करनाल वालों को मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ क्यों जाएंगे। वो अपने वार्ड का वोट दें, मेरे को मजबूत निगम दें, सशक्त निगम दें। 6 महीने में, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं, कोई लंदन पेरिस बनाने की बात नहीं करता, लेकिन जो वार्ड की मूलभूत सुविधाएँ हैं, बिजली है, पानी है, बंदर हैं, डॉग्स हैं, सौंदर्यकरण है, इसके ऊपर एक बैठ करके जब मजबूत निगम होगा, पार्षद सारे हमारे होंगे, तो हम एक योजना रचना अच्छी बना सकते हैं। पहली बार का विधायक चुना जनता ने, मन में बहुत से डेवलपमेंट के ख्याल हैं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि करनाल आज भी अपने आप को सीएम सिटी माने। 2 मुख्यमंत्रियों ने कंधे पे विरासत दी है, उनकी विरासत को संजो करके उनको किसी प्रकार का ये ठेस ना पहुंचे कि जिस व्यक्ति को हमने टिकट दी थी, जब करनाल की जनता ने उनको विधायक बनाया। ऐसे में कोई दोनों सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और मेरे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी,
उनको ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और उस विश्वास को मैं कहीं ना कहीं कामयाब पाने में हासिल रहा हूँ। फ्री हैंड है बिल्कुल। जितना पैसा डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जितना पैसा विकास के लिए चाहिए, जिस हिसाब से करनाल को चाहिए, करनाल आज भी अपने आप को सीएम सिटी माने। मेरे लिए मुख्यमंत्री वही हैं। करनाल सीएम सिटी है। मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप पे, जैसे एक प्रतिनिधि काम करता है। भगवान राम जी जब वनवास गए थे और खड़ाऊँ लेकर के अपना भरत ने राज किया था, मेरी परिस्थिति वही है। मैं दोनों मुख्यमंत्री की जो उनकी खड़ाऊँ है वो लेकर के चल रहा हूँ। दोनों मुख्यमंत्री मेरे लिए, उनके वर्तमान और निर्वर्तमान दोनों मुख्यमंत्री मेरे लिए आदरणीय हैं। उनके बिना मेरा अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। उस अस्तित्व ने यहाँ तक पहुँचाया और आज खड़ाऊ रूपी दे करके जिस प्रकार से मैं प्रतिनिधि उनका काम कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए डेवलपमेंट के सारे दरवाजे खोल रखे हैं। मैं कोई काम अगर लेके जाता हूँ, मिलने के लिए जाता हूँ, सबसे पहले जो विधायकों में से मेरे को मिलने का समय वो लोग देते हैं, चाहे वो आदरणीय मनोहर लाल जी हो, चाहे कोई आधी रात को भी मैं अगर टेलीफोन करता हूँ 2 बजे भी, तो वो मेरा फ़ोन सुनते हैं। और जनप्रतिनिधि को और करनाल की जनता को क्या चाहिए, क्योंकि मैं करनाल की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 लाख वोट लगभग मिले हैं, तो 1 लाख जनता की और 2.5 लाख वोट विधानसभा में और 3 लाख वोट निगम में, उनका प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं। तो करनाल की जनता का आशीर्वाद है कि ऐसा जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना है जो उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हुए निरंतर आप देखेंगे आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे करनाल की निगम की जो चुनाव हैं उनमें निवेदन करता हूं कि हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी को और सभी पार्षदों को कमल के फूल पर वोट दे करके एक नया इतिहास बनाएं, जिससे कि मेरे को काम करने की और मजबूती मिले, हम लोग मजबूती से काम कर सकें। इस जनता ने जितना प्यार दिया, कोई वोट पेड़ से तोड़ के नहीं लाए थे हम, वोट इन लोगों ने दिए थे, इस जनता ने दिए थे। और उस परिस्थितियों में दिए थे जब पूरा प्रदेश ये कह रहा था, पूरा देश ये कह रहा था, पूरा मीडिया ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसका कर्जा मैं इस जनता का उतार नहीं सकता। 6 महीने बाद पुनः जनता के बीच में आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने कमल के फूल के ऊपर पहले मोहर लगाई थी, मुझसे ज़्यादा पार्षदों को और मेयर मैडम को, रेणुबाला गुप्ता जी को यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी में टायर डलवाने होते हैं तो हम एक ही कंपनी के डलवाते हैं। 2 टायर हमने एक कंपनी के डाल लिए हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि 2 टायर बचे हैं, आप वो भी सेम कंपनी के डालें, ताकि ये विकास का पहिया जो गाड़ी में लचक ना आए, आपका विकास निरंतर गति से होता रहे। और मुझे विश्वास है आपकी बार करनाल की निकाय की सरकार में 21 के 21 कमल के फूल खिलेंगे और दोनों टायर बीजेपी के होंगे, भाजपा के होंगे, कमल के फूल के होंगे।